अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पैरट होम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो लेके, जो कि कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स के हवाले से है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न की आमद है और एक अच्छे ब्रीडर के लिए ब्रीडिंग सीज़न हमेशा एक इम्तहान होता है, जिसकी तैयारी जो है वो ऑफ सीज़न में की जाती है। तो इस तैयारी के अंदर जहाँ और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, बर्ड्स को रेस्ट देना, बर्ड्स की केज की सेटिंग करना, पेयरिंग करना, उसके साथ साथ एक अहम जो ज़रूरी चीज़ है वो कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, आज इस हवाले से मैं आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके हवाले से भी गाइड करूँगा। प्लस ये कि कुछ कॉम्बिनेशंस भी मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को, जो कि अथेंटिक और एक्सपीरियंस्ड जो हैं सोर्स से हासिल हुए हुए हैं। ये कोई वैसे मल्टीविटामिन या वो नहीं है। अमूमन लोग जो हैं, वो जो नए ब्रीडर्स होते हैं ख़ास तौर के ऊपर, उनको लोग जो हैं मुख्तलिफ़ नीले पीले शरबत दे के बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उनके लिए ये एक इंतहाई कीमती और मालूमाती वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा वो ना सिर्फ ये कि ऑथेंटिक हैं, बल्कि जो एक्सपीरियंस ब्रीडर्स हैं उनके यूज़ किए हुए भी हैं और उनके खातिर खान नताइज इन लोगों ने हासिल किए हैं। और इसमें से कुछ फार्मूले तो ऐसे हैं जो साल साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसी वीडियो में मैं वो उस सप्लीमेंट के हवाले से आप लोगों को बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई मालूमाती वीडियो अपलोड किया करूँ तो आप लोगों के पास फ़ौरन ही पहुँच जाया करें। और साथ साथ मुझे अपना फ़ीडबैक भी आप लोग दिया करें। बहुत कम फ़ीडबैक आता है मेरे पास कि आप लोगों की क्या ज़रूरियात हैं, ताकि उस हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करूं, या अपना जो एक्सपीरियंस है, ये इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलते हैं दोस्तों असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये है कि मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों ज़रूरी है ये बर्ड्स को देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं उनके पास एक वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल होती है। वो समझ लें कि रोज़ ना सिर्फ ये कि रोज़ाना, बल्कि घंटों की बुनियाद के ऊपर नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें उनको पता होती हैं कि वो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं। प्लस ये कि वर्ल्ड के अंदर उनको अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना होता है, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं, और जिस चीज़ की कमी अपने अंदर महसूस करते हैं उसको उनको पता होता है कि वो किस रिसोर्स के थ्रू उसको कवर अप कर सकते हैं। तो वो उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करके, लाइक ये कि जो सीड मिक्स हैं, सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको वो कंज्यूम करके अपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो कि केज बर्ड, ज़ाहिर है वो उसका पूरा दारो मदार आप लोगों के ऊपर ही है। और ज़ाहिर है जितनी भी अच्छा आप फूड डाइट रखें अपने बर्ड की, लेकिन जो फूड क्वालिटी वाइल्ड में बर्ड को अवेलेबल होती है, अल्टीमेटली वो कैप्टिविटी के अंदर नहीं हो सकती। आप वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक जगह से उड़ा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठा, उसने कोई चीज़ ट्राई कर ली, कोई चीज़ कंज्यूम कर ली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे गया, वहाँ कुछ और कंज्यूम कर लिया, डाली डाली घूमता रहता है और नई नई चीज़ों को ट्राई करता रहता है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें वो अपने एक्सपीरियंस से सीख चुका होता है कि ये मैं हासिल करूँगा तो इससे मेरी ये कमी पूरी हो जाएगी, या ये चीज़ मैं खाऊँगा तो इससे मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन कैप्टिविटी में वो टोटली डिपेंडेंट है अपने केयर टेकर के ऊपर। तो इस वजह से जो है फूड सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। और फिर ज़ाहिर है वो आप जब अपने बर्ड को देंगे तो अल्टीमेटली ये कि
अगर अच्छा सप्लीमेंट आप देंगे, अथेंटिक सप्लीमेंट देंगे, तो उसके खाते खान बताए जाएंगे। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया कि एक अच्छे ब्रीडर का इम्तहान होता है ब्रीडिंग सीज़न के अंदर, और इस इम्तहान की तैयारी होती है ऑफ सीज़न में। तो वैसे तो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान भी, ड्यूरिंग ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मल्टीवाइटामिन्स और कैल्शियम की, लेकिन ये कि अगर आप उसको ऑफ सीज़न के अंदर भी उसको कंटिन्यू रखेंगे तो असल तैयारी उस दौरान में हो रही होती है, क्योंकि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीज़न तो आपने जो भी चीज़ दी वो फ़ौरन कंज्यूम हो गई, उसके वो खातिर खाना चाहिए उतने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नहीं मिलेंगे। लेकिन ऑफ सीज़न के अंदर क्योंकि बर्ड रेस्ट के अंदर होता है, तो उस दौरान अगर आप देंगे तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होगा उसका। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि वाइल्ड के अंदर मोस्टली बर्ड जो हैं वो अपने जो ब्रीडिंग क्लचेस होते हैं वो एज़ पर देयर टेस्ट, एज़ पर देयर मूड दे रहे होते हैं। मैक्सिमम एक, बहुत ज़्यादा हुआ 2 क्लचेस, इससे ज़्यादा साल के अंदर नहीं होते। लेकिन कैप्टिविटी के अंदर, और ख़ास तौर पे जब आप कमर्शियल बुनियादों के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, तो आप कंटिन्यूसली जो है क्लचेस लेते जाते हैं। और एक अच्छे ब्रीडर की हमेशा ये कोशिश रहती है कि साल में कम से कम वो एक पेयर से 3 क्लचेस ले, और अच्छे क्लचेस ले। मकसद ये कि अगर उस बर्ड की कैपेसिटी है कि वो 3 एग्स ले कर सकता है और तीनों चिक्स फर्टाइल करके चिक्स को ब्रॉटअप कर सकता है, तो ब्रीडर की यही कोशिश होती है कि वो 3 के 3 एग्स उससे ले करवाए और उससे जो है ब्रॉटअप कराए चिक्स को जहाँ तक पॉसिबल हो। तो अल्टीमेटली इट कॉजेस सो मच डेफिशिएंसीज इन द बर्ड, तो उसकी रिकवरी के लिए भी मल्टीविटामिन्स और जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत रहती है। तीसरी चीज़ ये है कि वाइल्ड के अंदर बर्ड की जो एक्टिविटी लेवल होता है वो अबव पार होता है, उसके अपने ऊपर होता है कि वो कितना ज़्यादा जो है एक्टिविटी करता है। वो दिन के अंदर 2-2, 3-3 घंटे फ्लाइंग करता रहता है। फूड की सर्च के अंदर वो बहुत लंबे जो पैचेस होता है उनको कवर करता है, फील्ड्स को कवर करता है, बहुत लंबे रास्तों के ऊपर ही आता है, बहुत दूर तक जाता है, फ्लाई करता है। तो एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके फूड की जो डाइजेशन होती है और जो दीगर एक्सरसाइज होती है बॉडी की, उसकी वजह से वो फिट रहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिट रहता है एज़ कम्पेयर टू कैप्टिविटी बर्ड। तो अल्टीमेटली इस एक्टिविटी लेवल की वजह से भी जो है मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और देने चाहिए। अपने बर्ड को अगर हम अच्छे से ख्याल रखने के अंदर डाइट के साथ अगर ये फूड सप्लीमेंट देंगे, तो अच्छे से ख्याल रखने में ये चीज़ भी शामिल है कि हम उसके साथ साथ डाइट के साथ साथ इन सप्लीमेंट्स का भी ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ड्रॉप करता चलूँ। अक्सर लोग जो हैं वो ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे बर्ड जो हैं वो अच्छे एग ले नहीं करते, या एग अगर ले करते हैं तो उनका एग शेल जो होता है बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी जो है ब्रेक हो जाता है। एग ले करते हैं और फ़ौरन ही जो है वो उसका एग शेल जो है वो ब्रेक हो जाता है, या जिसकी वजह से एग जो है ज़ाया हो जाता है। तो उसके पीछे एक जो बहुत बेसिक रीज़न है एग्स की लेइंग के पीछे, वो कैल्शियम का है। जितनी अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट आप अपने बर्ड को देंगे, तो उतना अच्छा जो है वो क्वांटिटी ऑफ एग्स भी बढ़ेगी, और ना सिर्फ ये कि अच्छे मजबूत शेल वाले एग्स प्रोड्यूस होंगे, और फर्टिलिटी के ऊपर भी जो है इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ही शिकायत करते हैं मुझसे कि जी हम तो बड़े अच्छे कैल्शियम सप्लीमेंट दे रहे हैं, कैटल फिश बोन भी दे रहे हैं, एग शेल भी, हम अपना डेवलप बहुत अच्छा जो है कैल्शियम सप्लीमेंट बना रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि कैल्शियम उस वक्त तक बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक कि बर्ड की बॉडी में इफ़ेक्टिव क्वांटिटी के अंदर जो है विटामिन D3 ना हो। विटामिन D3 की जो नेचुरल सोर्स है हासिल करने की, वो सनलाइट है। और अब जाहिर सी बात है अल्टीमेटली कि जिन लोगों ने जो है इंडोर बर्ड्स रखे हुए हैं, उनके साथ ये इशू रहता है कि ज़ाहिर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से कैल्शियम भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। और जितना भी आप कैल्शियम देते हैं बर्ड को अपने, उसका 80 to 90% जो है उसके वेस्ट में जो है वो मतलब वो जैसा उसने इंटेक किया वो वैसे ही आउट हो गया उसकी बॉडी से विदाउट एनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट।
तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें कि कैल्शियम सप्लीमेंट जो भी दें, जब भी दें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि विटामिन D3 उसके साथ लाजमी शामिल होना चाहिए, ताकि आपका जो दिया हुआ कैल्शियम है वो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और कैल्शियम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर बर्ड, नॉट ओनली फॉर एग लेइंग, फॉर ब्रीडिंग, बट ऑल्सो फॉर देयर फीदर्स, और उनकी जो बोन्स वगैरह हैं उसके लिए भी, फीदर की शाइन के लिए, फीदर की अच्छी विजिबिलिटी के लिए, शार्प कलर्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की तरफ। मैं आपको काफ़ी सारे, मेरी कोशिश है कि जितनी ऑथेंटिक वैरायटी मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूं। उसके अंदर से कुछ जो होंगे वो बहुत चीपर होंगे, कुछ जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होंगे। तो कहाँ किस चीज़ कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं अब जो है सप्लीमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहला लो कॉस्ट फार्मूला और इफ़ेक्टिव फॉर स्मॉल बर्ड जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये 4 जो हैं सप्लीमेंट्स हैं। इसमें से 2 सप्लीमेंट जो हैं मैं ये एरो के थ्रू आपको बता भी देता हूँ। रेगनम और वाइडेलिन एम, ये बच्चों के मल्टीविटामिन के सिरप भी हैं और ये बर्ड्स के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। और ये 2 कैल्शियम्स हैं, एक कैल्शियम पी सिरप है और दूसरा ये CAC 1000 है। तो दोस्तों ये काफ़ी लो कॉस्ट फार्मूला है और मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगा कि वो दोस्त जो छोटे बर्ड्स रखते हैं ज़्यादातर, बजरीकर, फिंचिस, जावा, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो इन फार्मूले को यूज़ करें। लेकिन यहाँ आके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे पास बन जाता है उसका ये, क्योंकि मैंने छोटे बर्ड्स कभी रखे भी नहीं हैं ज़्यादा, और अगर रखे हैं तो मैंने फिर ये मल्टीविटामिन यूज़ नहीं किया। मैंने एक और कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा जो मैं मेजरली यूज़ किया करता था अपने छोटे बर्ड्स के लिए। तो अब क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बर्ड की हैंडलिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है मेरे लिए, बड़े बर्ड्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है मैं बेसिकली जो कहने वाली बात थी वो ये थी कि आप इन दोनों सिरप्स के अंदर इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेगा कि इनमें विटामिन D3 मौजूद है। अगर मौजूद है तो कैल्शियम पी सिरप इज़ हार्ड इनफ, और अगर इसके अंदर विटामिन D3 मौजूद नहीं है, वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि कैल्शियम प्लस विटामिन D, तो होपफुली इट पजेस विटामिन D3 एज वेल। तो आप इसको रेगनम के साथ या उसके साथ जो है इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, रेगनम या वाइडेलिन एम जो भी इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ में जो है अवेलेबिलिटी का भी इशू है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनका रेशो जो आपने रखना है वो 1 टीस्पून फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, दोनों सिरप्स 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून इस्तेमाल करें। और कैल्शियम पी ये भी सिरप है, इसको भी 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून का इस्तेमाल करें। और ये टैबलेट्स होती हैं, CAC 1000 जो हैं ये टैबलेट्स हैं, तो एक टैबलेट 1 लीटर पानी के लिए हार्ड इनफ है। तो इनको देने का तरीका यही है कि पानी में मिला के दिया जाता है इन्हें, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टेज अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा आता है। मुझे इस वजह से भी ये फार्मूले कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अगेन कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की वजह से जो है रिकमेंडेड हैं और काफ़ी अच्छे नतीजे इनके आते हैं। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन, एक और कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन जो है मैं भी अपने छोटे बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करता था। इसमें ये विटासूल सुपर है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। एक पाकिस्तान की रिनाउंड कंपनी है वो बनाती है ये, मैं उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया है। आई होप कि आप लोग जो है वो सर्च आउट करके देख लेंगे। काफ़ी ऑथेंटिक मल्टीविटामिन का फार्मूला है ये। और इसके साथ अगेन क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो मैं CAC 1000 का ही यूज़ किया करता था पहले भी और अब भी। लो कॉस्ट है, इफ़ेक्टिव है छोटे बर्ड्स के लिए। बजरी हो गए, लव बर्ड्स हो गए, जावा या फिंचेस वगैरह जिन लोगों ने रखी हुई हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, को इस्तेमाल करें। उसके बाद थोड़े हम आते हैं एक्सपेंसिव फार्मूले की तरफ।
अच्छा, ये विटासोल मल्टीविटामिन इकोट्राइटॉन का है। ये एक इम्पोर्टेड फार्मूला है विटासोल का ही। विटासोल सुपर मैंने आपको बताया था लोकल है, और ये बहुत छोटी सी डिबिया होती है, और अक्सर इसके लोग छोटी डिबिया को समझ के इसका असर भी जो है वो छोटा ही समझते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बड़े बर्ड्स के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट के जो लोग ग्रे पैरेट तक की ब्रीड करा रहे हैं वो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव इसको कंसीडर करते हैं। इसकी सिर्फ एक ड्रॉप 1 ml ओनली, 1 ml 1 लीटर पानी के लिए हार्ड इनफ है। और उसके साथ अगेन कैल्शियम का मैंने आपको वही बताया था कि 1 लीटर पानी के लिए इसकी एक टैबलेट आसानी इस्तेमाल हो सकती है। अगर कि आप मेरी तरह अपने बर्ड्स को डेली बेसिस के ऊपर सीड मिक्स के साथ सॉफ्ट फूड देते हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो सीज़न की होती हैं या और किसी का, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये तीनों फार्मूले जो मैंने आपको बताएं इनको वीक में एक दिन इस्तेमाल कर लें। मतलब एक दिन आप जो है मल्टीविटामिन दे दें और एक दिन कैल्शियम दे दें। और अगर आप सॉफ्ट फूड यूज़ नहीं करा रहे तो फिर कोशिश करें कि कम से कम वीक में जो है वो 3 दफ़ा जो है ये चीज़ें इस्तेमाल कराई जाएँ, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की डेफिशिएंसीज हैं वो कवर अप हो सकें। ज़रूरत से ज़्यादा भी ज़ाहिर है ओवर एफिशिएंसी भी इन चीज़ों की नुकसानदेह होती है। तो कोशिश ये करें कि एक मीडियम ऐसा मेंटेन करें कि जिसमें ये है कि ना कमी हो ना ज़्यादती हो। उसके बाद जो फार्मूला है इट इज़ प्राइम। प्राइम है, ये हैरी के नाम से एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड होता है ये भी। बहुत अच्छा फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर ये अकेला ही बहुत काफ़ी है। लेकिन अगेन इसके अंदर आकर प्रॉब्लम वही आती है कि इसके अंदर जो है वो कैल्शियम नहीं है। तो इसके साथ अल्टीमेटली हमें एक कैल्शियम रिसोर्स यूज़ करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, लेकिन विदाउट कैल्शियम है। तो अगर के आप बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक या फैंसी बर्ड्स के अंदर जो है कि ब्रीड करा रहे हैं, लाइक ग्रे पैरेट है, एक्लेक्टस है, मकाओ है, कॉकटूज वगैरह हैं, तो आप इसके साथ सॉल्वेट डी, क्योंकि इट इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। प्राइम का जो है वो 150 ग्राम का जो पैक है सिर्फ वो तकरीबन 1200 रुपये का आता है। मैं विटासोल के बाद जब शिफ्ट हुआ था तो मैं इसी कॉम्बिनेशन की तरफ आया था, प्राइम और सॉल्वेट डी। तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन मुझे तकरीबन 2500 रुपये का पड़ता था, और मेरे पास क्योंकि बर्ड्स की क्वांटिटी थोड़ी कम थी उस ज़माने में, तो तकरीबन मेरे पास जो है ये 2 महीने तक चला करता था। दोनों जो हैं वो 150 ग्राम की पैकिंग में मिला करते थे, तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये तक के होने चाहिए। इस वक्त 2,500 के तो मैं परचेज़ करता था, अब 3-4 साल हो गए। मुझे एक और इससे अच्छा फार्मूला मिल गया तो मैं उस तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन ये फार्मूले भी प्राइम और सॉल्वेट डी का कम नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग जो है प्राइम के साथ जो है ना वो डी न्यूट्रिकल, जो कि वीटाफॉर्म का ही है, वीटाफॉर्म एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वीटाफॉर्म का ही है, इसके साथ वो लोग डी न्यूट्रिकल यूज़ करते हैं। तो मैं बेसिकली ये रेकमेंड करूँगा कि अगर प्राइम देखें, अपने आप में एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, और इसके साथ डी न्यूट्रिकल यूज़ करने का रीज़न वही कैल्शियम सोर्स का है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम जो है वो ज़ाहिर है, मतलब मैं डॉक्टर या फार्मासिस्ट नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि क्यों जो है मल्टीविटामिन अलग मिलती है और कैल्शियम सोर्स अलग मिलती है। ज़ाहिर है उसका कोई टेक्निकल ग्राउंड पे रीज़न होगा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हो रही है बर्ड फार्मिंग के अंदर, और उसके बावजूद जो है अभी तक ऐसा कोई फार्मूला डेवलप नहीं किया गया जो मल्टीविटामिन भी और कैल्शियम सोर्स भी अच्छी। तो अल्टीमेटली उसके पीछे कोई ना कोई बहुत अहम रीज़न होगा। तो करने वाली बात ये थी कि प्राइम के साथ अक्सर लोग जो है डी न्यूट्रिकल, जो कि वीटाफॉर्म का एक और सप्लीमेंट है, अच्छी कैल्शियम सोर्स है, वो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ऑफ सीज़न के अंदर अगर आप इसको प्राइम के साथ, मेरा ये मशवरा है और मैंने इस कॉम्बिनेशन को इसी तरीके से यूटिलाइज़ किया है कि प्राइम के साथ मैं ऑफ सीज़न के अंदर जो है डी न्यूट्रिकल यूज़ करवाया करता था,
और ऑन सीज़न के अंदर मैं सॉल्वेट डी, क्योंकि सॉल्वेट डी देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर ब्रीडर का लफ्ज़ इन्वॉल्व है। तो ये जब मैंने ये फार्मूला ट्राई किया, एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बहुत खातिर खान नतीजे इसके मिले। और एक अहम चीज़ ये थी कि जो मेरे मतलब मेरे पास अगर 10 पेड़ थे जो मैंने नए लगाए थे, तो जब मैंने ये फार्मूला यूज़ करना शुरू किया तो 10 में से 10 का जो है ब्रीडिंग का रिज़ल्ट आया। तो सॉल्वेट डी अपने आप में एक बहुत अच्छा फार्मूला है उन बर्ड्स के लिए कि जो ब्रीड कर रहे होते हैं। मतलब ऑन सीज़न के अंदर अगर आप दें तो ये चिक्स के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस ये कि ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑफ सीज़न के अंदर आप इसको डी-न्यूट्रिकल लगा सकते हैं इसके साथ। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन कुछ एक्सपेंसिव हो गया है, तो अगेन मैंने बताया कि प्राइम अपने आप में एक बहुत अच्छा फार्मूला है। तो कैल्शियम सोर्स के लिए आप थोड़ा सी लो कॉस्ट CEC 1000 अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी इस तरीके से कैल्शियम सोर्स जो है वो थोड़ी चीप हो जाएगी और कवर अप भी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप प्राइम के साथ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्राइम के साथ कोई भी दूसरा फार्मूला जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट है। वो कैल्शियम सप्लीमेंट आप किसी भी तरीके से किसी भी ऑथेंटिक रिसोर्स से पूरा कर सकते हैं। जी जनाब, ये है अगला फार्मूला। और ये डी-न्यूट्रिकल जो कि वीटाफॉर्म का है, और सॉल्वेट डी ब्रीडर ये भी वीटाफॉर्म, दोनों के हैं, दोनों एक ही कंपनी के हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन अगेन वही बात के एक्सपेंसिव होते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी, ये अभी आप 500 ग्राम की पैकिंग देख रहे हैं, तो 500 ग्राम की पैकिंग तकरीबन ये 10,000 तक की पड़ेगी। मैं 150 ग्राम की पैकिंग यूज़ किया करता था, तो वो तकरीबन 2,500 से 3,000 तक का जो है कॉम्बिनेशन पड़ता है दोनों का। एक्सपेंसिव बर्ड है तो ज़रूर यूज़ कर रहे हैं हम। डी-न्यूट्रिकल बहुत अच्छा इटसेल्फ एक अच्छा मल्टीविटामिन विद कैल्शियम सोर्स है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूँगा कि क्योंकि सॉल्वेट डी ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको कॉम्बिनेशन के अंदर इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें डी-न्यूट्रिकल में बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सॉल्वेट डी ब्रीडर के अंदर बहुत अच्छी हैं, तो आप इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। अगेन मैं वही बात करूँगा कि जो लोग सॉफ्ट फूड और दीगर चीज़ें दे रहे हैं साथ में, उनके लिए ये वीक में एक एक दिन दोनों फार्मूले यूज़ करवा दें। बहुत अच्छे रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर जो कुछ और यूज़ नहीं करवा रहे तो फिर बेहतर ये है कि इसको जो है कम से कम हफ्ते में 3-3 दिन यूज़ कराएं। सेकंड चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी इम्पोर्टेड फार्मूलों की, कि ये ज़्यादातर जो है ये सॉफ्ट फूड बेस है। मीन इनको पानी में घोल के नहीं देना होता। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें पानी में ही घोल के दें, आप इनको वैसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं सॉफ्ट फूड वगैरह या सीड मिक्स के ऊपर भी। उससे होता ये है कि मैक्सिमम जो आपका फार्मूला है वो बर्ड जो इंटेक कर लेते हैं। पानी के अंदर सॉल्व करके देने में ये होता है कि आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 80% जो फार्मूला होता है वो तो वैसे ही पानी के अंदर रहता है, डेली बेसिस के ऊपर आपको चेंज करना होता है। सॉफ्ट फूड या फीड अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं तो आप ये उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा वो कंज्यूम होगी उतना ही ज़्यादा आपका फार्मूला इंटेक भी बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें, पानी में देने के बजाय सॉफ्ट फूड के ऊपर स्प्रिंकल करें। और नाज़रीन, ये मेरा लास्ट फार्मूला, जी हाँ ये मेरा लास्ट फार्मूला, मेरे से मुराद ये है कि ये वो फार्मूलेशन है जो मैं यूज़ करता हूँ। कैल्सीलक्स, फर्टिवेट और ओमनीवेट। ओमनीवेट मल्टीविटामिन, फर्टिवेट ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कैल्सीलक्स अगेन फॉर कैल्शियम सप्लीमेंट। वर्सिला का स्पेन की एक कंपनी है, बहुत ही मशहूर कंपनी है, बहुत अच्छे मल्टीविटामिन और फार्मूलेशन ये बनाती है। और लेकिन ये कि अगेन एक्सपेंसिव है। ये जो सेट है तीनों का तकरीबन 5,000 रुपये का पड़ता है। अराउंड 200 ग्राम की पैकिंग होती है ईच की इसमें। तो डिपेंड करता है आपके पास बर्ड्स कितने हैं। शेल्फ लाइफ तो इनकी तकरीबन 2-3 साल तक होती है।
लेकिन ये कि ज़ाहिर बर्ड्स के हिसाब से कंजम्पशन जो है डिपेंड करती है। अगर आपके पास ऐसे बर्ड्स हैं कि जिन पे आप ये यूज़ करें और रिकवरी हो सके, लाइक लव बर्ड के अंदर भी अगर आप म्यूटेशंस के अंदर चले जाएं तो यूविंग या वायलेट या वो पार्पलू के अंदर अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके अंदर यू कैन ईज़िली रिकवर दिस कॉस्ट। तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि यूज़ करें। या फिर अब अल्टीमेटली वही वाली बात है कि अगर आपका एक एक्स्ट्रा ग्रे पैरेट का चिक भी आ गया या अगर आपके पास कलरिंग नेक है तो एक एक्स्ट्रा भी आ गया तो बहुत आसानी से आप रिकवर कर लेंगे अपनी मल्टीविटामिन की कॉस्ट को। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं तक रखते हैं। वीडियो के एंड में मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करें, मुझे अपना फीडबैक दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मज़ीद किसी मालूमाती वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।